बच्चों आपके पास एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको फिगर को समझना है, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है। ये ए बी इज इक्वल टू आपके पास ए सी क्वेश्चन में गिवन है। एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो एंगल बी आपके पास ये है, एंगल सी ये है। इसके समद्विभाजक एंगल बी का समद्विभाजक क्या हुआ बी ओ, और एंगल सी का समद्विभाजक क्या है सी ओ, ठीक है। ये ओ बिंदु पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। फिर इसने कहा ए और ओ को जोड़िए। ए और ओ को हमने जोड़ दिया। आपने दर्शाना है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये दर्शाना है। दूसरा ए ओ एंगल ए को समद्विभाजित करता है। तो ए ओ ये है आपके पास, ये पूरा आपके पास एंगल ए है, तो एंगल ए को समद्विभाजित करता है। मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ये आपको क्या करना है, शो करना है, ठीक है। एक तो आपको शो करना है आपको बी ओ इज इक्वल टू ओ सी, और दूसरा आपको शो करना है आपको एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ। आपको ये दो चीज़ें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो आप कैसे प्रूव करेंगे, अब देखते हैं हम। इसका हल है, हाँ भी देखिए, क्योंकि आपके पास बी ओ और सी ओ क्रमशः एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक हैं, ठीक है। बी ओ आपका एंगल बी का और एंगल सी ओ किसका है, एंगल आपके पास किसका, सी का समद्विभाजक है, ठीक है। तो मैं इस एंगल को क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ एंगल बी, या इस एंगल को क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ एंगल बी। इस तरह से एंगल, इस एंगल को क्या लिख सकती हूँ, एंगल ओ सी बी को हाफ ऑफ एंगल सी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इसलिए आपके पास एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी, ठीक है। मुझे ये चाहिए तो मैंने ये लिख दिया। मुझे ये चाहिए होता तो मैं इस एंगल को लिख देती हूँ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी। लेकिन मुझे ये वाला एंगल चाहिए तो मैंने लिख दिया एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी। क्यों लिखा, क्योंकि जो बी ओ है वो एंगल बी का क्या है, समद्विभाजक है। क्लियर हो गया। जैसे रेखाखंड में करते हैं हम, जैसे ये सी है, ए बी का क्या है, ये मध्य बिंदु है, ठीक है। तो ए सी या सी बी को हम क्या लिखते हैं, हाफ ऑफ ए बी लिखते हैं। क्लियर हो गया। इसी तरह से हम एंगल में भी करते हैं। मुझे ये वाला एंगल चाहिए था तो इसलिए मैंने क्या इसको क्या लिख दिया, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी। इसी तरह से आपके पास एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपके पास हाफ ऑफ एंगल सी आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 आ गया आपके पास। अब क्योंकि आपके पास त्रिभुज ए बी सी में क्या देखा, आपके पास ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये बराबर भुजाएं दे रखी हैं। तो प्रमेय, पहली वाली प्रमेय जो मैंने आपको करवाई थी वो क्या थी, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दो बराबर भुजाएं दे रखी है, इसका सम्मुख कोण क्या हो गया, एंगल सी, और इसका सम्मुख कोण क्या हो गया, एंगल बी हो गया। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो इसलिए यहाँ से आ जाएगा एंगल बी बराबर एंगल सी, या एंगल सी बराबर एंगल बी, कुछ भी लिख सकते हैं हम। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम रीजन भी लिखेंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है। अभी आगे आपके पास इसके आगे लिख दोगे, ये आगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है ना, तो किसी एक को रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पे। चाहे हम एंगल सी को एंगल बी लिख देंगे तो यहाँ पे भी एंगल बी हो गया, यहाँ पे भी एंगल बी हो गया। तो समीकरण 1 और 2 की क्या हो जाएगी, आपकी राइट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। जब राइट साइड इक्वल होगी तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। या हमने एंगल बी की जगह क्या लिख दिया, एंगल सी लिख दिया, क्योंकि एंगल बी बराबर क्या है, एंगल सी है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एंगल बी की जगह क्या लिख दिया, हमने एंगल सी लिख दिया। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, तब भी क्या हो रही है, आपकी समीकरण 1 और 2 की राइट हैंड साइड क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो इससे लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगी। तो हमने ये सिर्फ मैंने आपको समझाया है, सीधा हम लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 इम्प्लाइज दैट, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। तो आपके पास ये वाला देखिए, ये जो मैंने एक मार्क किए थे एंगल ओ बी सी, हमने दिखा दिया एंगल ओ सी बी के। फिर आपको कल मैंने इसका प्रमेय के, इस प्रमेय का
विलोम भी करवाया था कि अगर बराबर कोण हो दिए हों तो उनकी समभुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। अब हमने बराबर कोण दिखा दिया, एंगल OBC इक्वल टू एंगल OC भी दिखाया यहाँ पे आप फिगर में देखिए, ये एंगल मैंने इस एंगल के बराबर दिखा दिया, ठीक है। तो इस एंगल की समभुजा कौन सी होगी, ये, और इस एंगल की समभुजा क्या होगी, ये होगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास OB इज इक्वल टू OC, जो आपको प्रूव करना था, OB इज इक्वल टू OC। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बराबर कोण की समभुजाएं, बराबर कोण की समभुजाएं, बराबर कोण की समभुजाएं। तो ये दोनों थ्योरम्स मैंने क्या आपको प्रूव करा रखी हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आपके पास बराबर भुजाएं दे रखी हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, अगर आपके पास बराबर कोण दे रखे हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। जैसे यहाँ पे आपके कोण क्या आगे थे, बराबर आगे थे, तो इनकी सम्मुख भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो OBC आपके पास ये वाला एंगल है, ये एंगल, तो इसकी सम्मुख भुजा क्या होगी, आपके पास OC होगी, और ये आपके पास एंगल OCB की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, आपके पास OB। तो इट मीन्स OB इज इक्वल टू क्या होगा, OC। तो पहला पार्ट हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है। दूसरा हमको प्रूव करना है AO एंगल A को समद्विभाजित करता है, सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो हमको दर्शाना है, सेकंड पार्ट में क्या दर्शाना है आपको, मैंने फिगर में पहले भी बताया था, दोबारा बता रही हूँ मैं। जो आपके पास ये AO है, ये एंगल A, ये पूरा एंगल A है, इसको समद्विभाजित करता है, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल आपने दिखाना है, मीन्स एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल क्या आ जाएगा, CAO। तो यहाँ लिखेंगे, दर्शाना है AO एंगल A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, अर्थात आपको क्या दिखाना है, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO। अभी मैंने आपको फिगर में दिखाया है, ये वाला दिखाना है आपने, एंगल BAO, दिस एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, ये दिखाना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है दो आपके पास, कौन सी, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOC, जिसको मैंने टिक किया, ये वाला, ये ऊपर वाले ट्रायंगल्स हैं जो, इनको हम क्या क्या दिखाएंगे, सर्वांगसम दिखाएंगे। तो सर्वांगसम दिखाने के लिए देखिए, AB इज इक्वल टू AC क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास, OB इज इक्वल टू OC अभी आपने प्रूव किया है, और AO इज इक्वल टू OA, ये दोनों की क्या कॉमन साइड है, ये इस त्रिभुज की भुजा भी है और इस त्रिभुज की भी क्या है, भुजा है। क्लियर हो गया। तो आपने ये दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, सर्वांगसम प्रूव करना है। तो ट्रायंगल कौन से, ट्रायंगल OAB और ट्रायंगल आपके पास क्या आ जाएगी, OAC में क्या क्या बराबर है, AB इज इक्वल टू AC, अभी मैंने बताया था आपको फिगर में भी, AB इज इक्वल टू AC क्वेश्चन में क्या है आपके पास दिया है, ठीक है। फिर दूसरा आपके पास OB इज इक्वल टू OC, जो अभी आपने सिद्ध किया, ये देखो OB इज इक्वल टू OC अभी हमने क्या किया है, पहले वाले पार्ट में सिद्ध किया है, तो यहाँ पे क्या ले देंगे हम, सिद्ध किया है, ठीक है। और तीसरा क्या आ जाएगा आपके पास, OA, एक ट्रायंगल की भुजा OA है तो दूसरे की क्या लिखेंगे हम, AO लिखेंगे, ठीक है। ये क्या आपकी उभयनिष्ठ भुजा है, कैसी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। जो जो मैंने दिखाया अभी दोबारा देख लीजिए, फिगर में क्या दिखाया मैंने, इन दोनों ट्रायंगल्स में AB इज इक्वल टू AC दिखाया है, दूसरा OB इज इक्वल टू OC आपने प्रूव किया है, फिर AO इज इक्वल टू OA आपकी क्या होगी, उभयनिष्ठ भुजा होगी। तो तीन भुजाएं दिखाई आपने, इस ट्रायंगल की तीन भुजाएं और इस ट्रायंगल की तीन भुजाएं क्या है, बराबर हैं, इससे ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, आपकी सर्वांगसम होंगी। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ट्रायंगल OAB सर्वांगसम है आपके पास ट्रायंगल OAC के किस नियम के द्वारा, SSS सर्वांग समता नियम के द्वारा, सर्वांग समता नियम द्वारा, आगे अपने आप लिख लेना, सर्वांग समता नियम के द्वारा, ठीक है। तो अब आपके पास ये वाला कोण देखिए, ये वाला कोण और ये कोण किसके द्वारा बराबर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सर्वांगसम प्रूव कर चुके हैं, तो ये दोनों कोण किसके बराबर, किसके द्वारा बराबर होंगे, बाय सिप्लिसिटी। तो एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, किसके द्वारा, सिप्लिसिटी द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, सिप्लिसिटी द्वारा, या बाय सिप्लिसिटी लिख लीजिए, ठीक है। अर्थात जो आपका AO है वो कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, थैंक यू।